इस वक्त रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, 2:17 हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलकत्ता के मौला अली युवा केंद्र के ठीक सामने। मेरे पीछे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एमआईएम पार्टी का होर्डिंग है, बैनर है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। दरअसल कल कल यानी कि आज ही सुबह, रविवार सुबह कलकत्ता के मौला अली युवा केंद्र में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की ओर से एक वर्कर मीट होने जा रहा है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौला अली युवा केंद्र के ठीक सामने, जहां पर एआईएम पार्टी का कई होर्डिंग, कई बैनर लगा हुआ है। और आपको बता दें कि 2026 का विधानसभा चुनाव में महज कमोबेश 1 साल से भी कम का अरसा बच गया है, यानी कि 1 साल से कम का वक्फा है। और क्या इस बार चुनाव में एआईएमआईएम जो कि हैदराबाद की काफी मजबूत पार्टी मानी जाती है, क्या पश्चिम बंगाल से ये पार्टी भी किस्मत आजमाएगी? यहाँ पर एआईएमआईएम के स्टेट लेवल के नेता इमरान सोलंकी यहाँ पर मौजूद है और कल का जो एआईएम का ये मेरे ख्याल से सबसे हिस्टोरिकल और सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए कल की किस तरह से हो रही है जोर शोर से तैयारी, इनसे हम बात करेंगे। कल की प्रोग्राम के बारे में जरा आप बता। कल हमारे वेस्ट बंगाल का जो वर्कर्स जो है, जो लीडर्स है, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पूरे वेस्ट बंगाल का हमारे एक जन मीटिंग है और कर्मी सम्मेलन जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बंगाल में क्या कि सारे लोग 2026 का भी इलेक्शन में 8 महीना बाकी है, इलेक्शन में 8 महीने भी अभी नहीं है, तो असद साहब के निर्देश पे हम लोग लड़ रहे हैं। और जो पार्टी में जो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी अपना स्टैंड क्लियर किया देश के लिए, जो हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसके लिए असद साहब जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर खूब अच्छे तरीके तैयार हैं और ये पेश कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टी का संगठन है वो बहुत मजबूत है, वेस्ट बंगाल में बहुत मजबूती लड़ेंगे हम लोग। और ये कल का एक सम्मेलन असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे उन्होंने जो वार्ता जो बताया है इलेक्शन के लिए, 26 के मिशन 2026 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के लिए, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ वर्कर्स को बुलाया है, पार्टी के जो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो, ये आम पब्लिक नहीं है। पूरे बंगाल में मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो इनविटेशन भेजा वर्कर्स को, वो 200-250-300 वर्कर्स को भेजा है। बाकी अब हमारे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, सारे लोग गाड़ी कर रहे हैं, बस कर आ रहे हैं कि नहीं हम लोग को भी आना है, हम लोग पार्टी का वर्कर, हम लोग पार्टी का काम करना है। तो उम्मीद है कि लोग आएंगे और जो सिर्फ वर्कर्स है वही आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारा मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर है, फिर बर्दवान है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हुगली डिस्ट्रिक्ट है, जयनगर है, साउथ चौबीस परगना, नॉर्थ चौबीस परगना, बशीरहाट, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग रहे हैं कल। पूरे पूरे बंगाल में 294 असेंबली सीट्स है और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस सब डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग आ रहे हैं। हर असेंबली से आपके लोग आएंगे? हर असेंबली से लोग आ रहे हैं। जो हमारे वर्कर्स हर असेंबली में जो काम कर रहे हैं, 8-10 के जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो सब आएंगे। क्या आप लोग 2026 के लिए क्या आप लोग के जहन में क्या चल रहा है? 2026 में सर देखिए इलेक्शन है, इसकी तैयारी चल रही है और इसके लिए हम लोग अभी कल जो बैठ के जो कर्मी जो मीटिंग होगी हमारी, जो उनको सबको बताना है कि हम किस तरीके से काम करना है, वो बताएंगे और हम लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे, काम कर रहे हैं पार्टी का। आपका बंगाल में काउंसलर तक नहीं है और आप एमएलए लड़ाई की बात कर रहे हैं, कितना कितना मुश्किल होगा? आप बताइए मुझे, टीएमसी गवर्नमेंट जब गोवा में जाकर लड़ती है, एक एक कैंडिडेट नहीं है, वहां 20-25 सीटों पे लड़ती है। जब त्रिपुरा जाकर टीएमसी गवर्नमेंट लड़ती है तो एक भी सीट उनकी नहीं है, वहां जाकर लड़ती है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट बंगाल में हमारा जन समर्थन है। हमने मालदा में 60,000 वोट लिए, मुर्शिदाबाद में 32-35,000 वोट लिए, दक्षिण दिनाजपुर में हमने वोट लिया, करीब करीब 5-8-10,000 वोट लिया, कम सीटों पर लड़े। उसके बाद हमने बर्दवान में लड़ा, वहां लिया, आसनसोल में। तो हम लड़ रहे हैं। और बीरभूम में हमने वोट लिया। हमारा बीरभूम में जो कैंडिडेट है पंचायत इलेक्शन, आपको पता कितनी रैंकिंग बंगाल का इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन होता है, वही पंचायत इलेक्शन, हम 2 वोट से हारे हैं। तो बस समर्थन है, जीते बहुत सारे कैंडिडेट भी, हमारे 8 कैंडिडेट, हमारे एक पंचायत समिति का बंदा जीता हुआ है मालदा से, हमारे 8-10 यहाँ पे कैंडिडेट है।
कलकत्ता में बेशक हम अभी लड़े नहीं, अब लड़ेंगे जब सरकार, अब जनता फैसला करेगी क्या आगे असेंबली के बाद कलकत्ता कॉरपोरेशन का भी चुनाव है, तो क्या इसमें भी आप लोग किस्मत आजमाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक ही ये बात है कि उन्होंने कहा, बंगाल में आके बोला उन्होंने कि हम बंगाल में हर इलेक्शन लड़ेंगे, हम असेंबली भी लड़ेंगे, हम कॉरपोरेशन भी लड़ेंगे, हम सारे इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इमरान सोलंकी भी इलेक्शन लड़ेगा? देखिए, मेरा फैसला वो असद साहब के हाथ में, हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हम लोग मेरा जो काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना। उसके बाद में लोग आएंगे, जो कैंडिडेट बनेंगे लड़ेंगे, और असद साहब का जो फैसला होगा वो होगा। हमारी ये है कि हम लड़ेंगे नहीं, ये नहीं, हमारी हमारी लड़ाई इस चीज की नहीं है कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी लड़ाई ये है कि पार्टी जिस तरीके से बंगाल में जो सरकार जिस तरीके से हालात बना के रखी है मुसलमानों के, अभी वक्फ बोर्ड के बिल के देखिए आप, सरकार टीएमसी गवर्नमेंट मुसलमानों का वोट लेकर सरकार बनाती है। हमारा मानना 2026 में बंगाल में 40% मुसलमान है, और सरकार बोलती है जो मुसलमानों के वोट सीएम बनती है, वो उनको बोलती है कि दिल्ली में आकर आंदोलन करो। तो ये मुसलमान समझ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और मुसलमान और जो लोग हैं हमारे साथ, गैर मुस्लिम भी हमारे साथ है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एआईएमआईएम का कलकत्ता में या कहीं भी बड़ा जलसा होता है तो प्रशासन की ओर से उन्हें इजाजत नहीं मिलती है, उस जगह पे डिनाई किया जाता है परमिशन। इस बार सरकारी जगह को, पश्चिम बंगाल सरकार का जगह, इसको आप लोगों ने आज कल का मीटिंग के लिए चूज किया, ये कितना चैलेंजिंग था और कल आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या लगता कि हम लोग पहले पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और गैर सरकारी हम लोग रोड में कर रहे थे, जो कॉर्नर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होती है। तो हम लोगों ने फैसला लिया बैठकर कि अब हम सरकार की जगह पे ही करेंगे, सरकार रोक के दिखाए। हमें पता है कि हमारा हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हमने पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरा किया। हालांकि हमें बहुत प्रॉब्लम हुई एनओसी मिलने में लाल बाजार से, बट आखिर में आज हमें एनओसी मिली है दोपहर में 2 बजे, 1:30 2 बजे हमने एनओसी आज हमें मिली है। फिर हमने आगे मौलवी युवा केंद्र में जमा किया, और हमारा जो कोलकाता से जो प्रेसिडेंट है नफीस अंसारी साहब, और हमारे जो वर्कर्स है, वो एक हफ्ते से लगे हुए थे, राब्ते में थे। हमने बहुत जद्दोजहद की इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देश कानून से चलने वाला है, संविधान से चलने वाला है, तो हमें परमिशन मिली। तकलीफ हुई, सरकार नहीं चाहती कि एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी साहब, सरकार ये चाहती है कि बीजेपी जलसा करे, लेकिन एमआईएम जलसा नहीं करे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जलसा नहीं करे और असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आए। सरकार का यही मानना है, यही रवैया है कि मुसलमान वोट को ये खाली अपना एक पॉकेट वोट समझ के चलते हैं। मुसलमान कुछ देते नहीं है, खाली इस्तेमाल करते हैं। असद साहब आएंगे तो इनको इनकी आंखें खोलेंगे, नजर इनको बताएंगे, और हम लोग यही काम कर रहे हैं। और बंगाल के मुसलमान हमारे कलकत्ता में और बंगाल में बहुत मुसलमान साथ हैं। आप लोग माइनॉरिटी और मुसलमानों की बात करते हैं, कुछ दिन पहले महेश तल्ला में जो हिंसा हुआ, आप लोग वहां पर आज तक नहीं गए? देखिए, महेश तल्ला में जो हिंसा हुआ, हमारे पार्टी के लोग वहां पहुंचे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे। आप वहां देखिए। आप तो नहीं गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, मैं बाहर था। देखिए, मेरी पार्टी के लोग चले जाए, अब आप बोले अगर मैं जाता, आप बोलता असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए, तो एक पार्टी का एक सिस्टम है। वहां के जो लोकल लीडर्स हैं वो जा रहे हैं, वो बात की, वहां जाकर मिले सबसे, हम सब जगह जा रहे हैं। और हम मुसलमानों की माइनॉरिटी की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। हिंदू, दलित, आदिवासी, दबा कुचला, सबकी बात करते हैं हम। क्या लगता है बंगाल में उलटफेर होगा अगला साल का चुनाव में? देखिए, हम उलटफेर तो नहीं जानते, हम लोग ये जानते हैं हमें मेहनत करना है, और अच्छा हमें जन समर्थन भी है, और हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे। उलटफेर की बात जो लोग जो सियासत में बैठे हैं वो समझे। हमें इलेक्शन लड़ना है और हमें पार्टी को मजबूत करना, क़यादत को मजबूत करना मुसलमानों की। एमआईएम के बंगाल के नेता है, क्या हैदराबाद से ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़े? देखिए, मैं वेस्ट बंगाल में मैं जो भी काम करता हूँ, मैं हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे करता हूँ। अगर ये प्रोग्राम भी आज हो रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे हो रहा है, उनको बताकर हो रहा है। हमारे पार्टी के बंगाल के ऑब्जर्वर एमएलए नामपल्ली के हैदराबाद के माजुजन साहब, उनके उनके निर्देश उनको बताकर हो रहा है। तो हम परमिशन ले काम करते हैं, हम लोग बिना परमिशन काम नहीं करते। और असद साहब ने कहा, पहले भी कहा, हमेशा कहता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे बंगाल में, हर इलेक्शन। बंगाल में उन्होंने आकर बाकायदा मीटिंग करी, उन्होंने कहा पब्लिक मीटिंग में कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे बंगाल में, पंचायत भी लड़ेंगे, काउंसिल भी लड़ेंगे, एमएलए भी लड़ेंगे, लोकसभा सब इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कहा ये बात। क्या कोई हैदराबाद से बड़ा नेता आ रहा है कल के जलसे के लिए? नहीं, अभी ये हमारा बंगाल का कर्मी सम्मेलन है, ये वेस्ट बंगाल वर्कर्स मीटिंग है, तो ये इसमें नहीं आ रहे। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर पार्टी के वर्ग एमएलए भी आएंगे, पार्टी कॉर्पोरेटर भी आएंगे, पार्टी के जो असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी सुप्रीम वो भी आएंगे, सब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान सोलंकी, पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के नेता। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और आप स्क्रीन में अब देखिए किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का बैनर लगा हुआ है। ये एमआईएम
पार्टी की ओर से कल इसी जगह सुबह 10 बजे से शायद दोपहर तक मौला अली युवा केंद्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि कमोबेश 400 से 500 डेलीगेट्स है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल से 400 से 500 लोग आएंगे और यहाँ से 2026 का जो रणनीति है वो यहाँ से तय होगा। कुछ और लोग हैं जो कुछ और भी कार्यकर्ता है এআইএম পার্টিকে। আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আপনার নামটা বলুন। দেখুন, আমি মুর্শিদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, আমার নাম আসাদুল শেখ। এবং আমরা আজকে এসেছি, তার কারণ হলো কালকে আমাদের রাজ্য সম্মেলন আমাদের রাজ্য নেতা ইমরান সালঙ্গি সাহেব রেখেছে এবং 2026 যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে আগামী যে নির্বাচন আছে সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের এই সম্মেলন, যে আগামী দিনে আমাদের গ্রাম বাংলায় আমাদের যারা কর্মী আছে তারা মানুষের কাছে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের কথা তুলে ধরবে। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব, আপনারা দেখেছেন লোকসভায় দেশের যে শাসক সরকার যেভাবে কালা কানুন পাস করেছে লোকসভায় রাজ্যসভায়, আমরা দেখেছি ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রীর চোখে চোখ দিয়ে লড়াই করেছে। দ্বিতীয় কাজ উনি যেটা করেছে, যে সুপ্রিম কোর্টে প্রথম ব্যক্তি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওই বিলের বিরুদ্ধে কোর্টে গেছে। তৃতীয় কাজ যেটা করেছে, যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যানারের নিচে পুরো দেশে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব প্রতিবাদ করেছে। আর আমরা এই রাজ্যে যাকে ভোট দিই, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, সেই মমতা ব্যানার্জি মুর্শিদাবাদে সভা করে বলেছে যে বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করতে পারবেন না, আপনারা যদি আন্দোলন করেন তা আপনাদের সামনে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবো আমি। এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছে। তো বাংলার সংখ্যালঘু মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই তৃণমূল ভোট তো নিয়ে যায় মুসলিম দরদি বলে, কিন্তু মুসলমানের জন্য আজ অব্দি কিছু কাজ করেনি। আজ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর দেখবেন সেই সব এলাকায় না ভালো রাস্তাঘাট আছে, না ভালো হাসপাতাল আছে, না কোনো শিল্প আছে। সেই সব সংখ্যালঘু এলাকায় আজ এই শাসক সরকার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক করে রেখেছে। সেই সব এলাকায় আপনি পাবেন তো বেশি বেশি থানা পাবেন, কোনো ভালো কাজ পাবেন না। তো মানুষ আজ আসাদ সাহেবের ব্যানারের নিচে আসছে। আর কালকে দেখবেন আমাদের রাজ্য নেতা ইমরান সাহেব বলল 500, আমরা যেটা খবর পাচ্ছি যে কালকেই হলের বাইরে 1000 লোক জমা থাকবে। एक सवाल मैं यहाँ पर इमरान सोलंकी से बात करेंगे कि हॉल में अगर मान लीजिए हाउसफुल हो गया, बाकी लोग के लिए कैसे आप लोग उनके लिए कैसे रास्ता निकालेंगे? देखिए, अब आप पार्टी स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ रहेगा क्या? नहीं, लाइव स्ट्रीम नहीं, हम अंदर मीटिंग करेंगे। हमारे पास है 400-500 की लोगों की कैपेसिटी है, 450 लोगों की। लोग रहेंगे बाहर, स्टेज में बहुत सारे लोग बैठेंगे, सीट अलग है, स्टेज में बैठने के 50-60 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ खड़े होने की भी पोजीशन है। तो कोई बात नहीं, करेंगे, लड़के सब खड़े हैं। लेकिन सब पार्टी की मोहब्बत में आ रहे हैं और सब सुनने आ रहे हैं कि असद साहब का क्या निर्देश है बंगाल इलेक्शन के लिए। इसके लिए तो लोग रहेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। असद साहब का कोई खास मैसेज, कोई ऐसा ऑडियो वीडियो जो कल आप लोग जो सुनाएंगे? नहीं, असद साहब ने जो कहा है हम लोगों को, जो मुझे बताया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए, वो लोगों तक जाके उनका क्या मिजाज है इलेक्शन के लिए, तो लोग किस तरह हमें काम करना है। क्योंकि असद साहब हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि कैसे काम किया था, पार्टी कैसे काम बढ़ाना आगे, वही बताऊंगा सबको। कल तो या फिर ये कहे कि आज ये जो जलसा होगा ये तो इंडोर प्रोग्राम होगा, एक बंद हॉल में होगा। ओपन सभा कब आप लोग कर रहे हैं? कल हमारा अनाउंस होगा, जो हमारी पब्लिक मीटिंग्स होगी, हमारी पब्लिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी हमारे, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में, आसनसोल में, फिर साउथ चौबीस परगना जयनगर में, बरेपुर में, हमारा बशीरहाट में, कोलकाता में एक बड़ी मीटिंग उसके बाद होगी। 3-4 मीटिंग, 5-6 मीटिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी बड़ी बड़ी। उससे हम एक कलकत्ता में एक बड़ी मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान सोलंकी और उनकी पूरी टीम है। और ये बता दें, हम लोग मौला अली युवा केंद्र के ठीक सामने खड़े हैं और कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पॉलिटिकल मीटिंग होने जा रहा है, वर्कर्स मीट होने जा रहा है। और उसके लिए पूरा पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह कलकत्ता के मुख्तलिफ जगहों पर लगा दी गई है। तो आपको हम लोग लाइव दिखा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल किस तरह से पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा अजलास होने जा रहा है।